आज हम बात करेंगे HPLC की कि डिटेक्टर यूज्ड इन HPLC। HPLC एक स्ट्रक्चर है, पूरा मैंने डायग्राम बनाई थी HPLC मेथड की, किस तरीके से एक क्रोमेटोग्राफी अंजाम दी जाती है। सारे के सारा स्ट्रक्चर मैंने आपको समझाया हुआ है। ये उस स्ट्रक्चर के अंदर एक पॉइंट ऐसा आता है जिसे हम डिटेक्टर कहते हैं, जो स्टेशनरी फेस के बाद एक डिटेक्टर लगा होता है ना, उस डिटेक्टर की बात करने जा रहे हैं। वो डिटेक्टर कौन कौन से हम इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है ना। डिटेक्टर यूज्ड इन HPLC, ठीक है ना। सबसे पहले ये डिटेक्टर इज़ एन इंस्ट्रूमेंट, डिटेक्टर की डेफिनेशन है ये। डिटेक्टर इज़ एन इंस्ट्रूमेंट, डिटेक्टर एक इंस्ट्रूमेंट होता है, एक इंस्ट्रूमेंट होता है विच इज़ यूज्ड टू डिटरमाइन द कंपोनेंट्स ऑफ मिक्सचर, कि जो मिक्सचर के कंपोनेंट्स को डिटरमाइन करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है ना, उसको कहते हैं डिटेक्टर। यानी कि एक ऐसा आला कि जो मिक्सचर के कंपोनेंट्स को डिटरमाइन करता है कि कौन सा कंपोनेंट के आया कि कौन सा कंपोनेंट मिक्सचर का कब अलग हुआ है मिक्सचर से, ठीक है ना, थ्रू HPLC क्रोमेटोग्राफी, ठीक है ना। बात समझ रहे हो ना। डिटेक्टर का काम क्या होता है कि मिक्सचर का कौन सा कंपोनेंट कब अलग हुआ है मिक्सचर से, ठीक है ना, और वो अलग होकर बीकर में कब गिरा, ठीक है ना। समझ आ गई आपको ये, ठीक है। अब उसके बाद आगे है जी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स यानी कि पहले डिटेक्टर की डेफिनेशन आ गई। अब कौन कौन से डिटेक्टर हैं। सबसे पहला डिटेक्टर है जी बल्क प्रॉपर्टी डिटेक्टर। बल्क प्रॉपर्टी डिटेक्टर यूज्ड टू डिटरमाइन द नेचर ऑफ कंपोनेंट्स ऑफ मिक्सचर, कि ये मिक्सचर के कंपोनेंट्स की नेचर को डिटरमाइन करता है। यानी कि मिक्सचर के कंपोनेंट्स की नेचर के बेस के ऊपर कि मिक्सचर का कंपोनेंट कौन सी फिज़िकल प्रॉपर्टी अपनी गेन करता है। यानी कि मिक्सचर का कंपोनेंट आया कि पोलर है या फिर वो मिक्सचर का कंपोनेंट नॉन पोलर है। यानी कि फ़िज़िकल प्रॉपर्टी को इस्तेमाल करते हुए, मिक्सचर के कंपोनेंट्स की फ़िज़िकल प्रॉपर्टी को इस्तेमाल करते हुए, ठीक है ना, उसकी डिटर्मिनेशन करता है, उसको डिटरमाइन करता है। बल्क प्रॉपर्टी मेथड यूज्ड टू डिटरमाइन द नेचर ऑफ कंपोनेंट्स ऑफ मिक्सचर प्रेजेंट इन द कॉलम, ठीक है ना, ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल प्रॉपर्टी। ये फिजिकल प्रॉपर्टी पर ही इन्हसार करता है बल्क प्रॉपर्टी डिटेक्टर, ठीक है। समझ आ गई। बल्क प्रॉपर्टी डिटेक्टर क्या करेगा कि यहाँ पर जैसे ही मोबाइल फेज़, जैसे ही स्टेशनरी फेज़ और मोबाइल, आपको पता है कि स्टेशनरी फेज़ सिलिका जेल इस सेपरेटिंग कॉलम में मौजूद है, और ऊपर से, यानी कि ऊपर से आपको पता है कि यहाँ पर इंजेक्शन, ठीक है ना, सैंपल इंजेक्शन में से मोबाइल फेज़ और मिक्सचर, ये दोनों चीज़ें आएंगी। जो सा मोबाइल फेज़ होगा वो अपने साथ मिक्सचर लेकर आएगा जिसके कंपोनेंट्स हैं जी A और B। अब मिक्सचर के जिस कंपोनेंट की अट्रैक्शन मोबाइल फेस के साथ ज़्यादा होगी वो मोबाइल फेस के साथ नीचे की तरफ चला जाएगा, इधर चला जाएगा, ये चला गया। और मिक्सचर के जिस कंपोनेंट की अट्रैक्शन स्टेशनरी फेस के साथ ज़्यादा होगी ना, वो ऊपर ही रहेगा। जाहिर सी बात है कि मोबाइल फेज़ चूँका नॉन पोलर है, इसलिए वो मिक्सचर के नॉन पोलर कंपोनेंट को ही नीचे लेकर गया होगा, तो ये होगा जी नॉन पोलर कंपोनेंट मिक्सचर का। और मोबाइल फेज़ जो सा मिक्सचर का पोलर कंपोनेंट है वो स्टेशनरी फेज़ ऊपर की तरफ ही रुक गया है उसको लेकर, यानी पोलर कंपोनेंट मिक्सचर का ऊपर ही रह गया। मिक्सचर का पोलर कंपोनेंट जो सा है वो स्टेशनरी फेज़ ने ऊपर ही रोक लिया, जबकि मिक्सचर का नॉन पोलर कंपोनेंट जो सा है वो स्टेशनरी फेज़ ने नहीं रोका ऊपर, वो मोबाइल फेज़ के साथ नीचे की तरफ चला गया, ठीक है ना। यानी कि अब हम क्या करेंगे
इन दोनों मिक्सचर के दोनों कंपोनेंट्स को हम फ्लास्क अलग अलग बीकर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। बल्क प्रॉपर्टी डिटेक्टर क्या करेगा, इसी के आगे ही, ये स्टेशनरी फेस के आगे ही डिटेक्टर लगा होता है। ये डिटेक्टर क्या करेगा, जैसे ही हम क्या करेंगे, इसको पहले हम इसको सिपारेट करेंगे, इस मिक्सचर के इस कंपोनेंट को सिपारेट करेंगे। जैसे ही सिपारेट हो जाएगा ना, तो ये डिटेक्टर क्या करेगा, हमें भेज देगा, सिग्नल भेज देगा कि भाई मिक्सचर का नॉन पोलर कंपोनेंट डिस्ट्रीब्यूट हो चुका है बीकर के अंदर, सारा के सारा। फिर हम उस बीकर को जिसमें मिक्सचर का नॉन पोलर कंपोनेंट आया हुआ है उसको हटाएंगे। उसको हटाने के बाद फिर उसके बाद क्या करेंगे, दूसरा बीकर रखेंगे और उस बीकर के अंदर हम मिक्सचर का पोलर कंपोनेंट डाल देंगे। जैसे ही मिक्सचर का पोलर कंपोनेंट सारा के सारा बीकर के अंदर आ जाएगा तो डिटेक्टर हमें खुद ब खुद इशारा कर देगा कि मिक्सचर के जो उनसा पोलर कंपोनेंट है वो डिस्ट्रीब्यूट हो चुका है, ठीक है ना। यानी कि डिटेक्टर का काम क्या होता है, ये इसका बल्क प्रॉपर्टी डिटेक्टर का ये क्या करता है, ये मिक्सचर के कंपोनेंट्स को कॉलम में सिपारेट, यानी कि यूज टू डिटरमाइन द नेचर ऑफ कंपोनेंट्स ऑफ मिक्सचर, यानी कि मिक्सचर के कंपोनेंट्स की नेचर को प्रेजेंट करता है इन दी कॉलम ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल प्रॉपर्टी, ठीक है ना। यूज टू डिटरमाइन द नेचर ऑफ कंपोनेंट्स ऑफ मिक्सचर, यानी कि मिक्सचर के जो उनसे कंपोनेंट्स हैं उनकी जो उनसी नेचर है, क्या वो पोलर हैं, क्या वो नॉन पोलर हैं, जो कि कॉलम में प्रेजेंट है, प्रेजेंट इन कॉलम। कौन सा कॉलम है, सिपारेटिंग कॉलम। ऑन दी बेसिस ऑफ फिजिकल प्रॉपर्टी, फिजिकल प्रॉपर्टी की बेस के ऊपर मिक्सचर के जितने भी कंपोनेंट्स हैं उनको डिस्ट्रीब्यूट करवाता है अलग अलग बीकर्स में। आपको मैंने बता दिया है कैसे। ये है जी बल्क प्रॉपर्टी डिटेक्टर। फिर आगे है जी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के ज़रिए से भी हम मिक्सचर के कंपोनेंट्स को डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। हम क्या करेंगे, हम जो सा डिटेक्टर होता है ये इसकी तारीफ ही है, डिटेक्ट द कंपोनेंट्स ऑफ मिक्सचर। ये मिक्सचर के कंपोनेंट्स को डिटेक्ट करता है कि कौन सा कंपोनेंट कब अलग हुआ है मिक्सचर से बीकर के अंदर। जैसे ही मिक्सचर का एक कंपोनेंट बीकर के अंदर अलग हो जाता है तो डिटेक्टर हमें इशारा दे देता है, तो हम उस बीकर को हटा देते हैं और मिक्सचर के दूसरे कंपोनेंट को अलग करवाने के लिए दूसरा बीकर रख देते हैं। जैसे ही मिक्सचर का दूसरा कंपोनेंट उस बीकर के अंदर आ जाता है तो डिटेक्टर हमें खुद ब खुद इशारा करवा देता है कि भाई अब स्टेशनरी सिपारेटिंग कॉलम के अंदर मिक्सचर का दूसरा कंपोनेंट अलग हो चुका है दूसरे वाले बीकर में। फिर हम तीसरा बीकर रखते हैं, मिक्सचर का तीसरा कंपोनेंट जब सारा के सारा उस बीकर के अंदर आ जाता है तो इस तरीके से डिटेक्टर हमें खुद ब खुद इशारा कर देता है कि मिक्सचर के जितने भी कंपोनेंट्स थे, फॉर एग्जांपल 3 थे, वो तीनों के तीनों कंपोनेंट्स डिस्ट्रीब्यूट हो चुके हैं अलग अलग बीकर्स में। अब मिक्सचर सारा के सारा आपके बीकर्स के अंदर आ चुका है जो कि आपने अलग किए हुए हैं कंपोनेंट्स। ये होता है डिटेक्टर का काम। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है, इसमें क्या होता है, इसमें ये शीशे होते हैं, देखिए एक शीशा ये है और एक शीशा ये है, ठीक है। ये शीशा नहीं है, ये क्या है, ये सिपारेटिंग कॉलम ही है। ये सिपारेटिंग कॉलम के अंदर ये जो सा है ये कंपोनेंट है, मिक्सचर का कंपोनेंट है। सिपारेटिंग कॉलम है ये वाला, उसके अंदर मिक्सचर का कंपोनेंट ये, यानी कि ये चीज़ मैंने बनाई हुई है। ये चीज़ जो सी है, ये वाली चीज़ मिक्सचर का जो सा पोलर कंपोनेंट है वो मैंने ये बनाया फॉर एग्जांपल, और मिक्सचर का नॉन पोलर कंपोनेंट हमने ये बनाया होगा फॉर एग्जांपल, ठीक है ना। यानी कि ये वाली चीज़ मैंने ये बनाई हुई है और ये वाली चीज़ हमने ये बनाई हुई है। अब हम क्या करेंगे, अब हम क्या करेंगे, अब व्हेन द लाइट इज पास्ड थ्रू द कंपोनेंट इट डिफ्रैक्ट स्पेसिफिक एंगल एंड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डिफरेंट कंपोनेंट इज डिफरेंट। ये भी मेरी बात याद रखना कि जो उनकी लाइट है ना, लाइट, उस लाइट के ज़रिए से आप लाइट फेंकेंगे, ये सिपारेटिंग कॉलम के अंदर लाइट फेंकेंगे। जैसे ही आपने लाइट फेंकेंगे ना तो मिक्सचर का पोलर कंपोनेंट अलग डिफ्रैक्शन ज़ाहिर करेगा, मिक्सचर का नॉन पोलर कंपोनेंट अलग डिफ्रैक्शन ज़ाहिर करेगा। यानी कि नॉन पोलर कंपोनेंट जो सा होगा मिक्सचर का, उसकी डिफ्रैक्शन होगी कम एंगल पर, यानी कि वो
लाइट को कम एंगल पर मोड़ेगा, और जबकि जो सा ये पोलर कंपोनेंट होगा मिक्सचर का, ये लाइट को ज़्यादा डिफ्रैक्ट करेगा, यानी कि ज़्यादा एंगल पर डिफ्रैक्ट करेगा, ज़्यादा मोड़ेगा। इस तरीके से मिक्सचर के दोनों कंपोनेंट्स को हमने उनके अपने अपने रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की बिना पर डिस्ट्रीब्यूट करवा देना है अलग अलग बीकर्स में। इसको हम कहते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के ज़रिए से मिक्सचर के कंपोनेंट्स को डिस्ट्रीब्यूट करवाना, ठीक है ना। ये देखिए, व्हेन द लाइट इज़ पास्ड थ्रू द कंपोनेंट, जैसे ही हमने कंपोनेंट्स मिक्सचर के कंपोनेंट से लाइट को पास किया तो मिक्सचर के कंपोनेंट्स ने क्या किया, डिफ्रैक्ट किया स्पेसिफिक एंगल पर। तो डिफ्रैक्ट एट स्पेसिफिक एंगल, तो मिक्सचर के दोनों कंपोनेंट्स ने अलग अलग एंगल्स पर लाइट को डिफ्रैक्ट किया, ठीक है ना। एंड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो उनसा होता है वो मुख्तलिफ होता है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज़ ऑफ डिफरेंट कंपोनेंट्स, डिफरेंट कंपोनेंट्स का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स डिफरेंट ही होता है, यानी किसी भी मिक्सचर के कंपोनेंट का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मैच नहीं करेगा, ठीक है ना। अब हम कैसे डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, फॉर एग्जांपल सेपरेटिंग, यहाँ से ऊपर से लाइट पास थ्रू हो रही है, सेपरेटिंग कॉलम है, ये शीशे का बना हुआ है, ठीक है ना। यहाँ से हम लाइट पास कर रहे हैं, ठीक है, लाइट पास कर रहे हैं। अब उसके बाद ये देखिए, मेरी बात ध्यान से सुनना, लाइट पास कर रहे हैं और इधर लगा हुआ है डिटेक्टर, इधर क्या लगा हुआ है, डिटेक्टर लगा हुआ है। जैसे हम लाइट पास करते हैं, नीचे बीकर है, नीचे क्या है, बीकर है, जिसमें हमने मिक्सचर का नॉन पोलर कंपोनेंट डालना है। अब जैसे हम लाइट को पास करेंगे तो मिक्सचर का नॉन पोलर कंपोनेंट क्या करेगा, लाइट को ज़्यादा मिकदार में मोड़ कर डिटेक्टर के अंदर भेजेगा। डिटेक्टर क्या करेगा, उस ज़्यादा नॉन पोलर कंपोनेंट, मिक्सचर का नॉन पोलर कंपोनेंट ये वाला, फॉर एग्जांपल नॉन पोलर कंपोनेंट है यार, ये है नॉन पोलर कंपोनेंट। फॉर एग्जांपल नॉन पोलर कंपोनेंट जो सा है वो मिक्सचर का जो सा नॉन पोलर कंपोनेंट है वो कम एंगल पर लाइट को डिफ्रैक्ट कर रहा है। तो कम एंगल पर जो सी लाइट की डिफ्रैक्शन है वो सारी की सारी कौन ऑब्जर्व कर रहा है, डिटेक्टर, ठीक है ना। डिटेक्टर क्या कर रहा है, डिटेक्ट कर रहा है उस लाइट को कि जो नॉन पोलर कंपोनेंट से होकर डिटेक्टर के अंदर आ रही है कम एंगल पर। जैसे ही बीकर के अंदर सारा का सारा नॉन पोलर कंपोनेंट आ जाता है ना, तो अब वो वाली लाइट जो कम एंगल पर डिफ्रैक्ट होकर डिटेक्टर में आ रही थी वो ख़त्म हो जाएगी, वो आना ख़त्म हो जाएगी, ठीक है ना। अब सिर्फ और सिर्फ वो वाली लाइट आएगी कि जो मिक्सचर के पोलर कंपोनेंट से गुजर कर बड़े वाले एंगल में डिफ्रैक्ट होकर डिटेक्टर में आएगी। अब उसके बाद क्या होगा, डिटेक्टर हमें खुद ब खुद बता देगा कि अब लाइट की डिफ्रैक्शन जो सी थी, यानी कि वो वाली लाइट जो कम डिफ्रैक्ट होकर कम एंगल पर मुड़ कर मेरे पास आ रही थी ना, वो नहीं आ रही, ठीक है ना। इसका मतलब क्या है कि मिक्सचर का जो सा नॉन पोलर कंपोनेंट है जो कि मोबाइल फेस के साथ नीचे आ गया था वो डिस्ट्रीब्यूट हो गया है बीकर के अंदर। फिर उसके बाद हम क्या करेंगे, उस बीकर को हटाएंगे। मिक्सचर के पोलर कंपोनेंट के लिए हम क्या करेंगे, अलग बीकर रखेंगे और यहाँ से लाइट पास थ्रू होगी, ठीक है ना। लाइट पास थ्रू होगी, लाइट पास थ्रू होकर यहाँ पर डिटेक्टर उस लाइट को डिटेक्ट करेगा और क्या करेगा, मिक्स जो उनसे लाइट होगी वो इस पोलर कंपोनेंट से टकराने के बाद बड़े वाले एंगल पर ज़्यादा डिफ्रैक्ट होकर उस डिटेक्टर के अंदर आएगी। जैसे ही मिक्सचर का पोलर कंपोनेंट सारा के सारा बीकर के अंदर आ जाएगा तो वो जो उनसे बड़े वाले एंगल पर लाइट डिफ्रैक्ट होकर डिटेक्टर में आ रही थी, वो लाइट के जो पोलर कंपोनेंट से पास थ्रू होकर ज़्यादा एंगल पर मुड़कर डिटेक्टर के अंदर आ रही थी ना, वो आना बंद हो जाएगी। जैसे ही डिटेक्टर के अंदर वो वाली लाइट आना बंद हो जाएगी तो डिटेक्टर क्या करेगा, हमें शो करवा देगा कि भाई मिक्सचर का पोलर कंपोनेंट भी बीकर के अंदर आ चुका है। तो हम उस बीकर को हटाएंगे और डिटेक्टर के ज़रिए हमने किया, हमने लाइट की मदद से, ठीक है ना, डिफ्रैक्शन शो करवाई मिक्सचर के डिफरेंट कंपोनेंट्स की, और वो डिफ्रैक्शन हमेशा मुख्तलिफ होगी डिफरेंट कंपोनेंट्स के लिए मिक्सचर के, ठीक है ना। और उस लाइट को डिटेक्ट करवाएगा डिटेक्टर हमें बता देगा कि कौन से कंपोनेंट की लाइट आना ख़त्म हो गई है, ठीक है ना। इस तरीके से हम डिटेक्टर के ज़रिए से
डिटेक्ट करवाते रहेंगे और लाइट की डिफ्रैक्शन से हम क्या कर देंगे, मिक्सचर के कंपोनेंट्स डिस्ट्रीब्यूट करवा देंगे कॉलम से, सेपरेटिंग कॉलम से। ये है जी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। आगे है जी कंडक्टिव मेथड। ये क्या होता है, इसमें क्या होता है, इसमें ये देखें फॉर एग्जांपल, ये देखें यहाँ पर मेरी बात याद रखना कि यहाँ पर क्या है, एक मेरी बात ये पक्की बात है, ये लिखी हुई बात है, कुछ भी नहीं होगा। ये बीकर है, ये बीकर है और यहाँ पर दूसरा बीकर है, ठीक है। ये पानी है, ये भी पानी है, यानी कि दोनों पानी है। यहाँ पर ये तार आई, ये तार बाहर गई, ये तार आई, ये तार बाहर निकाली। यहाँ पर पानी था, यहाँ पर क्या था, पानी भी था और इसके अंदर एसिड एज आ सोल्यूट भी था इस्तेमाल कर रहे। यहाँ पर करंट की मिकदार ज़्यादा, यानी कि ये जो सी तार है, इस तार को हमने डुबोया, फिर बाहर निकाला और उस तार में से करंट पास थ्रू किया। इस तार में कम करंट पास होगा, लेकिन जैसे ही हम दूसरी तार लेंगे उसको पानी और एसिड के यानी कि पानी है और उसमें एसिड एज अ सॉल्यूट है, ठीक है ना, उसमें हम तार को डिप करेंगे और बाहर निकालेंगे ना, तो उस तार में से हम इलेक्ट्रिक करंट पास करवाएंगे, तो इलेक्ट्रिक करंट की जो सी स्ट्रेंथ है इसमें ज़्यादा पैदा होगी, ठीक है ना। समझ आ गई आपको। यानी कि इसका मतलब क्या है कि अगर मोबाइल फेज़, फॉर एग्ज़ाम्पल मोबाइल फेज़ है, अकेले मोबाइल फेज़ में, इसका मतलब क्या है कि एक मोबाइल फेज़, अगर मोबाइल फेज़ अकेला होगा, कंपोनेंट के बगैर होगा, तो उसमें कम करंट पास होगा। जैसे ही मोबाइल फेज़ के अंदर कोई ना कोई कंपोनेंट एज आ सॉल्यूट के तौर पर आ चुका है, तो उसमें ज़्यादा करंट पास होगा। हम इसी को बुनियाद बनाते हुए यहाँ पर कंडक्टिव मेथड के ज़रिए से मिक्सचर के कंपोनेंट्स को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, ठीक है ना। डिफरेंट कंपोनेंट्स ऑफ मिक्सचर हैज़ डिफरेंट इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस। जौन से मिक्सचर के डिफरेंट कंपोनेंट्स होते हैं, मिक्सचर के डिफरेंट फॉर एग्जाम्पल नॉन पोलर कंपोनेंट और पोलर कंपोनेंट है। मिक्सचर के जो सा नॉन पोलर कंपोनेंट है, ये मोबाइल फेज़ के साथ नीचे आया हुआ है, यानी कि मोबाइल फेज़ एज अ सॉल्वेंट इस्तेमाल हो रहा है, इस नॉन पोलर कंपोनेंट एज अ सोल्यूट इस्तेमाल हो रहा है। तो यहाँ पर फॉर एग्जांपल करंट की मिकदार ज़्यादा पैदा हो जाएगी और यहाँ पर चूँकि स्टेशनरी फेज़ है, एक पोलर है, एक पोलर सब्सटेंस ली हुई है, तो इसने मिक्सचर के पोलर कंपोनेंट को ही ऊपर की तरफ रोकना है। तो ये क्या करेगा, ये मिक्सचर के पोलर कंपोनेंट को ही ऊपर की तरफ रोकेगा। तो इसमें फॉर एग्जांपल पोलर कंपोनेंट में मिक्सचर के कम करंट पास हो रहा है, ठीक है ना, कम करंट पास हो रहा है। हम क्या करेंगे, हम यहाँ पर क्या करेंगे, करंट लगाएंगे, यानी कि यहाँ पर बैटरी, यहाँ पर करंट प्रोवाइड करेंगे, ठीक है ना, करंट प्रोवाइड करेंगे। क्या प्रोवाइड करेंगे, करंट। जैसे ही हमने करंट प्रोवाइड करेंगे ना, तो अब क्या होगा, जैसे ही हमने करंट प्रोवाइड किया, ठीक है ना, हम क्या करेंगे, करंट प्रोवाइड करेंगे, यानी कि बैटरी है, करंट प्रोवाइड किया हमने, यहाँ पर करंट प्रोवाइड किया, फिर उसके बाद इसी कॉलम को आगे जोड़ देना डिटेक्टर से जोड़ देना है। ये डिटेक्टर है, ठीक है ना, ये डिटेक्टर से जोड़ देना। जैसे ही करंट की मिकदार नॉन पोलर कंपोनेंट के मिक्सचर, यानी कि मिक्सचर का नॉन पोलर कंपोनेंट जो कि मोबाइल फेज़ एज अ सॉल्वेंट इस्तेमाल हो रहा है और नॉन पोलर कंपोनेंट मिक्सचर का एज अ सोल्यूट इस्तेमाल हो रहा है, यहाँ पर करंट की मिकदार ज़्यादा पैदा हो रही है फॉर एग्जांपल। तो अब क्या होगा, जैसे ही डिटेक्टर में ज़्यादा करंट शो होना बंद हो जाएगा ना, तो आपने बीकर अपना हटा लेना है। इसका मतलब क्या है कि बीकर के अंदर मिक्सचर का नॉन पोलर कंपोनेंट आ चुका है, जिसके अंदर करंट की ज़्यादा मिकदार पैदा हो रही थी। डिटेक्टर ने हमें बता दिया कि मिक्सचर का नॉन पोलर कंपोनेंट सारा का सारा आपके बीकर में आ चुका है। अब डिटेक्टर हमें बता देगा कि अब करंट जो सा था मिक्सचर का एक कंपोनेंट के जिसमें करंट की मिकदार ज़्यादा पैदा हो रही थी, ठीक है ना, उसका करंट मेरे पास नहीं आ रहा, यानी कि आपका वो कंपोनेंट जो सा है वो सारा के सारा बीकर के अंदर आ चुका है। अब उस बीकर को हटाएंगे, अब दूसरा बीकर रखेंगे। जैसे आप दूसरा बीकर रखेंगे ना, ये मेरी बात याद रखना, जैसे ही आपने दूसरा बीकर रखा, ठीक है ना, दूसरे बीकर में करंट की मिकदार
कम आना शुरू हो जाएगी, यानी कि अब हम करंट पास करवाएंगे, अब करंट की मिकदार कम पैदा होगी और वो जो सा कम मिकदार में पैदा होने वाला करंट डिटेक्ट करना शुरू कर देगा। अब उसके बाद हम बीकर नीचे रखेंगे, अब बीकर नीचे रखेंगे, ठीक है ना। अब मिक्सचर का पोलर कंपोनेंट उस बीकर के अंदर आना शुरू हो जाएगा। अब मिक्सचर का सारा जब पोलर कंपोनेंट बीकर के अंदर आ जाएगा ना, तो डिटेक्टर हमें खुद ब खुद ही बता देगा कि मिक्सचर का पोलर कंपोनेंट सारा के सारा बीकर के अंदर आ चुका है, ठीक है ना। बीकर के अंदर मिक्सचर का पोलर कंपोनेंट सारा के सारा आ चुका है। अब मेरे पास डिटेक्टर खुद ब खुद बता देगा अब मेरे पास करंट की कम मिकदार ट्रांसफ़र नहीं हो पा रही, मेरे पास आ नहीं रही, ठीक है ना। डिटेक्टर खुद ब खुद शो करवा देगा। तो अब डिटेक्टर हमें यह भी बता देगा मिक्सचर के दोनों कंपोनेंट्स आपने डिफरेंट बीकर्स के अंदर डिस्ट्रीब्यूट करवा लिए हैं। अब आपको टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। इस तरीके से हमने इसके ज़रिए कंडक्टिव मेथड में हमने करंट को इस्तेमाल करते हुए मिक्सचर के डिफरेंट कंपोनेंट्स को डिस्ट्रीब्यूट करवा दिया है अलग अलग बीकर्स में, और वो बीकर्स, ठीक है ना, समझ आ गई आपको। इसको ही हम कहते हैं डिफरेंट कंपोनेंट्स ऑफ मिक्सचर हैज़ डिफरेंट इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस, यानी कि मिक्सचर के डिफरेंट कंपोनेंट्स होंगे, उन सारे के सारे कंपोनेंट्स के अंदर करंट की मिकदार किसी में ज़्यादा फ़्लो हो रही होगी, किसी में कम फ़्लो होगी, कम मिकदार, किसी में नॉर्मल मिकदार फ़्लो होगी करंट की, यानी कि मिक्सचर के डिफरेंट कंपोनेंट्स में जो उनसी करंट का फ़्लो है वो डिफरेंट होगा। उसी की बिना पर ही हमें डिटेक्टर शो करवाता जाएगा और मिक्सचर जो उनसे हैं वो मुख्तलिफ कंपोनेंट्स के जो उनसे मिक्सचर में जो उनसे मुख्तलिफ कंपोनेंट्स एग्जिस्ट कर रहे हैं वो सारे के सारे कंपोनेंट्स अलग अलग बीकर्स में डिस्ट्रीब्यूट होते रहेंगे और डिटेक्टर हमें शो करवाता रहेगा कि इस मिकदार यानी कि करंट की ज़्यादा मिकदार वाला कंपोनेंट जो उनसे है वो आपके बीकर में आ चुका है, ठीक है ना। फिर उसके बाद करंट की नॉर्मल मिकदार पैदा करने वाला जो उनका कंपोनेंट है वो जब आ जाएगा सारा का सारा बीकर के अंदर, तो हमें डिटेक्टर खुद ब खुद डिटेक्ट करवा देगा कि भाई अब सारा का सारा मिक्सचर का नॉर्मल मिकदार पैदा करने वाला जो उनका कंपोनेंट है वो सारा का सारा बीकर के अंदर आ चुके हैं। अब सिर्फ एक कंपोनेंट रह गया जिसमें मिक्सचर की कम मिकदार पैदा होगी। जैसे ही वो बीकर में आ जाएगा तो अब डिटेक्टर हमें शो खुद ब खुद ही करवाना शुरू कर देगा कि भाई मिक्सचर का अब वो कंपोनेंट के जिसमें करंट की मिकदार कम पैदा हो रही थी वो अब आ चुका है, ठीक है। इस तरीके से हमने मिक्सचर के डिफरेंट कंपोनेंट्स अलग कर दिए बाय कंडक्टिव मेथड, ठीक है ना। अब हम बात करेंगे सॉल्यूट प्रॉपर्टी डिटेक्टर की। ये भी एक डिटेक्टर होता है एक किस्म का। इसमें हम क्या करते हैं, हम सॉल्यूट की प्रॉपर्टी को डिटेक्ट करवाते हैं। आर बेस्ड ऑन द कंपोनेंट्स ऑफ मिक्सचर। देयर आर 2 टाइप्स। इसकी 2 टाइप्स होती हैं, एक अल्ट्रा वायलेट स्पेक्ट्रोस्कोपी और एक फ्लोरेसेंस। ये दोनों की दोनों जो सी है ये लाइट के बारे में, यानी कि सॉल्यूट नेचर यानी कि सॉल्यूट की नेचर की बिना पर हम सॉल्यूट को सेपरेट करते हैं, ठीक है ना। यानी कि ये एक ऐसा डिटेक्टर होगा जिसको हम नीचे लगाएंगे और बीकर रखेंगे यहाँ पर, और बीकर के अंदर जैसे ही मिक्सचर का नॉन पोलर कंपोनेंट आ जाएगा, ठीक है ना, हमें ये डिटेक्टर खुद ब खुद शो करवा देगा कि भाई बीकर के अंदर सारा का सारा मिक्सचर का नॉन पोलर कंपोनेंट आ चुका है, ठीक है ना। अब मिक्सचर के पोलर कंपोनेंट की बारी। अब मिक्सचर के पोलर कंपोनेंट जो उनसे है वो सारा का सारा जब दूसरे बीकर के अंदर आ जाएगा, इस तरीके से मिक्सचर के दोनों कंपोनेंट्स की नेचर की बिना पर उसकी डिस्ट्रीब्यूशन करवा देगा अलग अलग बीकर्स में कि मिक्सचर का नॉन पोलर कंपोनेंट बीकर में आ गया, तो ये डिटेक्टर खुद ब खुद शो करवा देगा कि मिक्सचर का जो सा नॉन पोलर कंपोनेंट है यानी कि उसकी फिजिकल प्रॉपर्टी उसकी नेचर की बिना पर मिक्सचर के दोनों कंपोनेंट्स को डिस्ट्रीब्यूट करवा देगा अलग अलग बीकर्स में। और क्या है इसमें, ठीक है ना। और डिटेक्टर के अंदर इस डिटेक्टर के अंदर अल्ट्रा वायलेट स्पेक्ट्रोस्कोपी इस्तेमाल हो रही है या फिर फ्लोरेसेंस। ये एक विजिबल लाइट होती है, ठीक है ना। इस डिटेक्टर के अंदर ये 2 चीज़ें, इन 2 चीज़ों में से कोई एक चीज़ इस्तेमाल हो रही होती है जो हमें मिक्सचर के दोनों कंपोनेंट्स की डिस्ट्रीब्यूशन हो गई है या नहीं हुई है उसका पता चलाने के लिए ये दोनों में से कोई एक इस्तेमाल हो रही होती है। अब हम आगे की बात करने जा रहे हैं इलेक्ट्रिकल कंडक्टर क्या होती है। दीज कंडक्टर्स आर बेस्ड ऑन इलेक्ट्रिसिटी। ये जो उनसे कंडक्टर्स होते हैं
इनकी बेस क्या होती है, इलेक्ट्रिसिटी होती है। इलेक्ट्रिकल कंडक्टर की बेस क्या होती है, इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है ना, इलेक्ट्रिसिटी की बेस के ऊपर होती है। दो टाइप्स होती हैं इलेक्ट्रिकल कंडक्टर की, एम मीटर और दूसरा है जी वोल्ट मीटर, ठीक है। इलेक्ट्रिकल कंडक्टर में इसके दो टाइप्स हैं, एम मीटर और वोल्ट मीटर। एम मीटर जो सा होगा ये एक ऐसा डिटेक्टर होगा कि जो हमें करंट की बेस पर बताएगा कि मिक्सचर के कंपोनेंट जोन से हैं वो डिस्ट्रीब्यूट हो चुके हैं अलग अलग बीकर्स में या नहीं, जो कि हम बात कर चुके हैं पीछे। और वोल्ट मीटर क्या करेगा, ये वोल्टेज की बेस पर मिक्सचर के दोनों कंपोनेंट्स को डिस्ट्रीब्यूट करवाएगा अलग अलग बीकर्स में, क्योंकि मिक्सचर का हर कंपोनेंट अलग अलग वोल्टेज प्रोड्यूस करता है, ठीक है ना। उस अलग अलग वोल्टेज को हम मेजर करेंगे इस डिटेक्टर के ज़रिए, ठीक है ना। जैसे ही मिक्सचर का नॉन पोलर कंपोनेंट फॉर एग्जांपल जाएगा बीकर के अंदर सारा के सारा, फॉर एग्जांपल ये कम वोल्टेज प्रोड्यूस कर रहा था, जैसे ये कम वोल्टेज प्रोड्यूस होना बंद हो जाएगा डिटेक्टर के अंदर, डिटेक्टर हमें खुद ब खुद शो करवाना शुरू हो जाएगा कि भाई मिक्सचर का नॉन पोलर कंपोनेंट सारा के सारा बीकर के अंदर आ चुका है। अब पोलर कंपोनेंट की बारी, पोलर कंपोनेंट जो कि ज़्यादा वोल्टेज प्रोड्यूस कर रहा होगा वो अलग बीकर में आएगा। फिर जैसे ही मिक्सचर का पोलर कंपोनेंट्स जो कि ज़्यादा वोल्टेज प्रोड्यूस कर रहा था वो अलग बीकर में आ जाएगा। तो इस तरीके से हमने मिक्सचर के डिफरेंट कंपोनेंट्स की डिस्ट्रीब्यूशन करवा दी है उनके अंदर पैदा होने वाले डिफरेंट वोल्टेज से, जिसको हमने मेजर किया है थ्रू डिटेक्टर, ठीक है ना। समझ आ गई आपको। और इसी को ही कहते हैं हम इलेक्ट्रिकल कंडक्टर के दोनों मेथड्स। फिर आगे है जी मैस स्पेक्ट्रल डिटेक्टर। इसमें हम क्या करते हैं, हम E/M रेशो पहले फाइंड आउट करते हैं दोनों के दोनों कंपोनेंट्स की। फिर हमें पता है कि हर सॉल्यूट के मैसेस जो उनसे हैं वो डिफरेंट होते हैं, किसी सॉल्यूट का मैस ज़्यादा होगा, किसी सॉल्यूट का मैस कम होगा। उसी की बिना पर हम मैस स्पेक्ट्रल डिटेक्टर का यूज़ करते हैं। दिस डिटेक्टर इज़ डिटरमाइंड द E/M वैल्यू टू डिटरमाइन द मैस ऑफ सॉल्यूट। दिस इज़ बेस्ट मैथड, बहुत ही अहम मैथड है, बेस्ट मैथड है ये। दिस डिटेक्टर इज़ डिटरमाइंड द E/M वैल्यू। इसमें हम क्या करते हैं, हम सबसे पहले E/M वैल्यू फाइंड आउट करते हैं, फिर उसके बाद सॉल्यूट का मैस फाइंड आउट करते हैं। सॉल्यूट का मैस फाइंड आउट कर लेंगे और हर सॉल्यूट का मैस जो उनसे है, यानी कि मिक्सचर के हर कंपोनेंट का मैस डिफरेंट होगा, उसको हम डिटेक्टर के ज़रिए डिटेक्ट करेंगे। जैसे ही मिक्सचर का फॉर एग्जांपल नॉन पोलर कंपोनेंट का मैस जो उनसे है वो ज़्यादा है, जैसे ही मिक्सचर का नॉन पोलर कंपोनेंट का मैस ज़्यादा है वो बीकर के अंदर आ जाएगा, तो डिटेक्टर में खुद ब खुद शो करवाना शुरू हो जाएगा कि मिक्सचर का जो उनसा ज़्यादा मकदार, यानी कि नॉन पोलर कंपोनेंट, ऐसा कंपोनेंट कि जिसमें मॉलिक्यूल्स के मैसेज का साइज़ ज़्यादा था, वो सारा का सारा बीकर्स में आ चुका है। तो डिटेक्टर हमें शो करवा देगा कि भाई मिक्सचर का नॉन पोलर कंपोनेंट सारा का सारा बीकर में आ चुका है जिसका ज़्यादा मैस था। अब मिक्सचर का पोलर कंपोनेंट की बारी, जैसे मिक्सचर का पोलर कंपोनेंट सारा का सारा आ जाएगा तो हमें डिटेक्टर खुद ब खुद शो करवा देगा मिक्सचर का ऐसा कंपोनेंट कि जिसका मैस कम था वो सारा का सारा बीकर में आ चुका है। फिर आगे जी मल्टीपर्पज़ डिटेक्टर। ये क्या होता है, ये भी बहुत ही ज़्यादा एफिशिएंट होता है, बेस्ट मेथड यूज़ ये भी है और ये वाला भी है। मल्टीपर्पज़ डिटेक्टर ये भी बहुत ही अहम मेथड है, बहुत ही अहम यूज़ होने वाला डिटेक्टर है ये दोनों। इसमें से सबसे प्रेफर जो उनसा किया जाता है वो यही है, मल्टीपर्पज़ डिटेक्टर मोस्ट एफिशिएंट मेथड होता है टू डिटरमाइन द नेचर ऑफ सॉल्यूट। इसमें हम सॉल्यूट की नेचर को, यानी कि सॉल्यूट की नेचर को इस्तेमाल करते हुए हमने सॉल्यूट के यानी कि मिक्सचर के डिफरेंट कंपोनेंट्स को उनकी नेचर की बिना पर डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं अलग अलग बीकर्स में। इसको हम कहते हैं मल्टीपर्पज़ डिटेक्टर। अगर आपको इस वीडियो के ज़रा सी भी समझ आ गई, थोड़ी सी भी समझ आ गई, तो इस वीडियो कर दो लाइक और सब्सक्राइब और शेयर भी कर देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग मी।